सहारनपुर के अंदर नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकट वितरण अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जिसका टिकट हुआ है वो अपनी तैयारियों में जुट चुका है, लेकिन जिसका टिकट नहीं हुआ है वो अपने कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर अगली तैयारियां लगातार कर रहा है। आज बात नकुड़ की करूंगा। नकुड़ नगर निकाय में युवा नेता साहिल खान क्या तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, खुद बात करने के लिए साहिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत साहिल खान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। साहिल खान, आप लगातार विधानसभा का चुनाव भी लड़े, उसके बाद आप लगातार तैयारी कर रहे थे नगर निकाय चुनाव की। क्या हालात हैं मौजूदा साहिल खान के? देखिए, बसपा में तो टिकट डिक्लेयर हो गया। हमारे बुजुर्ग हैं डॉक्टर इस्लाम ज़हरा, उनका टिकट किया गया है। वो एक उनका वहाँ पर BOMS शायद वो डॉक्टर हैं, उनकी शॉप है वहाँ पे, वो मरीजों का इलाज करते हैं, उनकी वहाँ पे वो कराते हैं। क्लिनिक है छोटा सा उनका वहाँ पर सहारनपुर में। राजनीतिक एज सच उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मैंने उन्हें कभी किसी पार्टी फंक्शन में देखा है एज सच, ना ही मैंने उनको कोई राजनीतिक कोई गतिविधि करते हुए कभी देखा है, किसी कार्यक्रम में नहीं देखा। तो एक समाज सेवी के रूप में वो हैं, वो खुद भी ये मानते हैं। बहुत सारे मैंने उनके इंटरव्यू देखे, लेकिन मेरे ख्याल से समाज को जो ज़रूरत होती है वो एक ऐसे नेता की ज़रूरत होती है जो सबको साथ में लेके चले और उनको लीड करे। समाज सेवा तो सभी कर रहे हैं, आप भी समाज सेवा कर रहे हैं कि अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं, लोगों को उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि क्या हो रहा है समाज के अंदर, तो वो समाज सेवा तरह तरह की होती है। लंबे टाइम से बसपा से जुड़े हैं, 20-25 साल से जुड़े हैं। जब कोई बच्चा पैदा हो जाए और वो घर में बैठा रहे, अपने काम धाम करता रहे, पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो आप ऐसा, और आप बोलो क्योंकि आपका कोई ऐसा सियासी वजूद नहीं है और आप बोलो कि जी मैं तो तब से मैं एक पार्टी में पड़ा हुआ हूँ, मैं तो उसका पुराना सिपाही हूँ। भाई, सिपाही वो होता है जो पार्टी के लिए कुछ करे। जैसे हम हर चीज़ में आगे बढ़ के पार्टी के लिए करते रहते हैं, प्रोग्राम करते हैं, कंबल वितरण करा पार्टी के बैनर के नीचे किया, राशन वितरण किया पार्टी के बैनर के नीचे किया, बहन जी के जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेते हैं। हमारा कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है। बहन जी का आपने देखा होगा, वहाँ बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, हर एक चीज़ हम पार्टी के बैनर के नीचे करते हैं। तो लेकिन बसपा में वो जो सबसे पहला मेरा सवाल था इफ एंड बट वाला, कि बसपा में हमेशा ये टिकट इफ एंड बट वाली रहती है। समाजवादी ने भी कुछ टिकट बदले, बसपा ने भी बदले। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहाँ खड़ा है साहिल खान का टिकट? चलिए, जर्रा साहब का जो है फाइनल हो गया है, वो भी बसपा से ही है, तो अब साहिल खान उनके साथ जाएंगे? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी, कल हम पर्चा भर रहे हैं। जी, कल हम पर्चा भर रहे हैं और हम बसपा में ही हैं। लेकिन क्योंकि इसमें देखिए पार्टी की कोई गलती नहीं है। बहन जी को मैं नहीं समझता कि बहन जी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। कुछ जो जिम्मेदार पार्टी के बनाए गए हैं, अगर उन लोगों को अपनी पर्सनल पॉकेट भरनी है, उनको हमें ब्लैकमेल करना है टिकट के नाम पे, और वो चाहते हैं कि हमारे से धन उगाही कर लेंगे, तो साहिल खान तो किसी से ब्लैकमेल होने से रहा ना। हमारा परिवार कभी किसी से ब्लैकमेल हुआ है। साहिल खान तो पॉकेट से मजबूत हैं, तो पॉकेट ऊपर पहुंचाई नहीं, क्या ब्लैकमेल नहीं होना है सचिन भाई। देखिए, पॉकेट से मजबूत हैं, गरीबों के लिए। हमारी जो पैसा है वो हक हलाल की कमाई है, हम करेंगे तो गरीबों के लिए काम करेंगे, करते आए हैं। आपने देखा है लॉकडाउन में गांव दर गांव जाकर हमने ट्रक भर भर के राशन निकाला, हमने गांव गांव जाकर हमने कंबल बांटा, हमने अभी 17 लड़कियों की शादी कराई, कोई सरकारी पैसा नहीं था, अपनी जेब से कराया। अभी आपने तो वो पॉकेट 90 लाख से बढ़िया तो 51 लड़कियों की शादी करा। हाँ, वही बात है। मैं वो और ज़्यादा, क्योंकि 17 बच्चों की शादी हमने अभी इससे 2-3 महीने पहले ही कराई है, तो मैं क्यों ना ये वाला पैसा जो मुझसे मांगा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। 90 लाख रुपए मांगे गए आपसे टिकट के लिए? जी, बस आप समझ सकते हैं। किसने मांगे आपसे? ये थे कुछ लोग, बसपा के लोग हैं, बसपा के ही हैं जो टिकट डिसाइड कर रहे हैं। लाइजनर हैं बीच में बसपा के, लाइजनिंग कर रहे हैं। मैं उनके नाम जब जिस स्तर पे मुझे खोलने होंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे वो खोल दिए जाएंगे नाम, अभी मैं नहीं समझता कि मुनासिब टाइम है कि मैं नाम खोलूं, लेकिन जनता समझदार है। आप किस इंटरव्यू से समझ जाएंगे कि वो कौन लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं। हकीकत तो जिले के बाहर के भी हैं, जिले के बाहर के भी हैं और जिले के भी हैं। उनका ये हो रहा है कि किसी तरह से बस, क्योंकि और बहन जी को इस बारे में कुछ नहीं पता, पार्टी को तबाह बर्बाद ऐसे लोगों ने कर दिया है जिनको पदाधिकारी बनाकर, बस क्या बोलूँ मैं, कुछ लोग हैं जिनको भेजा हुआ है, जो जिम्मेदार, जिनको जिम्मेदारी के साथ पार्टी को आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ब्लैकमेलिंग का काम कर रखा है। लोगों के बीच में कंपटीशन कराया जा रहा है, उनसे कहा जाता है टिकट तब होगा जब हमारी जेब भरी जाएगी। तो ये ब्लैकमेलिंग तो मैं सहने से रहा था। तो नकुड़ में भी टिकट पैसे देकर ही हुआ होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, वो तो सिस्टम है, वो आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, बच्चा जानता है कि कैसे क्या होता है। हर पार्टी में फंडिंग होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई अपने पार्टी का एक फेस लेकर और पार्टी के चेहरे पर अपनी जेब भर रहा है, जो बहन जी को कुछ पता भी नहीं और पार्टी को भी नहीं कुछ पता, और पार्टी की छवि को खराब करने का काम कर रहा है, तो उसको बेनकाब होना, मैं समझता हूँ किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी होगी। पार्टी को आप बताइए, एक विधायक हमारा रह गया है, ऐसे लोगों की वजह से ही पार्टी को बिल्कुल धरातल पर ला के रख दिया है, क्योंकि इन लोगों का पार्टी से के प्रति कोई वफादारी नहीं है। अब आप बताइए, वहाँ पे इतना हमारा मजबूत वहाँ पे रिकॉर्ड है। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, सबसे ज़्यादा जिले में मुस्लिम चीज़ें आप बता रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये चीज़ें जो है थैली पर भारी पड़ गई। साहिल खान, 90 लाख मांग लिए गए, तो आपको इस चुनाव के लिए वो रकम ज़्यादा लग रही थी, इसलिए पैसा नहीं दिया, ये क्या कारण रहा? सचिन भाई, आप बताइए कि पैमाना होना चाहिए कुछ। हमारे लिए पैमाना अलग है, दूसरों के लिए पैमाना अलग है। वो गलत है, वो पैमाना नहीं होना चाहिए। और वो पैमाना
पार्टी को ऊपर पता भी नहीं है कि, क्योंकि वो वाला जो हमारे से मांगा जा रहा था एक्स्ट्रा, वो उन लोगों की जेब में जाना था। मैं उस ब्लैकमेलिंग में नहीं आना वाला। तो हमेशा आरोप लगता है कि पैसे से टिकट होता है। देखिए वो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। देखिए हर पार्टी में पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड बनते हैं, आप हर कोई फंडिंग करता है, हर पार्टी को चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। लेकिन वो पार्टी का तो होना चाहिए, उसमें पार्टी चलेगी, संगठन चलेगा, गरीबों की मदद होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो पूरे देश में फैली हुई है, वहाँ पर बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता चुनाव लड़ने के लिए, उनको भी फंडिंग करी जाती है पार्टी की तरफ से, हर पार्टी करती है। गाजियाबाद में जो लोग बैठे हैं जिनका नाम आप नहीं लेना चाहते, मुझे भी पता है, तो क्या वो लोग लाइजनिंग के थ्रू जब पैसा जाता है तो उनका कमीशन अलग से सेट होता है? अब तो आप इस विचारधारा में ढल गए हैं, आपको तो जानकारी हो गई। देखिए मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ सचिन भाई, ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। जब राइट प्लेटफॉर्म आएगा, अभी तो मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, बहुजन समाज पार्टी से ही हम निर्दलीय पर्चा, एक तरह से पार्टी का सिपाही बन के रहेंगे हम, और हम निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत हम वहाँ पर नकुड़ में दर्ज करने जा रहे हैं। और वक्त आने पर ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, बहन जी हैं, उनको इस चीज़ से अवगत कराया जाएगा कि किस तरह से जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टी के लिए वफादारी से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं और इतने लंबे टाइम से हर तरह से पार्टी के लिए आगे रहने का काम करते हैं, उनको कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो मैं बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो आप जिससे निर्दलीय आपने ताल ठोक दी है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो ये पार्टी से ऊपर हटकर ये चीज़ें नहीं होंगी क्या? अनुशासनहीनता की बातें फिर नहीं आएंगी? देखिए हर जगह देखिए, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, गलत का आपको विरोध करना चाहिए। कई जगह देखिए ऐसा भी होता है, बहन जी को हर चीज़ का पता नहीं होता। जब बहन जी को अभी भी बहन जी को जब अवगत कराया जाएगा इस चीज़ के बारे में, अभी बहुत देर हो गई है, मुझे आखिरी टाइम तक, कल तक तो मेरा टिकट फाइनल था, आखिरी टाइम पे जब वो वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो मैंने लिखा भी है सोशल मीडिया पे और जो आप बोल भी रहे थे, जब वो वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, तब ये हुआ कि भाई फिर हम आपको टिकट नहीं देंगे। तो मैंने कहा मत दीजिए टिकट आप मुझे, मैं ये पैसा जो है जो मेरे से ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है। टिकट जो आपको मना किया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, ये आपको मायावती जी के यहाँ से यानी कि लखनऊ से बात हुई? नहीं, क्षेत्र से जो डील कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला है 2-3 लोग हैं, उन्होंने एक नेक्सस बनाया हुआ है। हाँ, वो 2-3 लोग हैं, वो ही डिसाइड कर रहे हैं सब कुछ। इसमें बहन जी इन्वॉल्व नहीं है, बहन जी को पता भी नहीं है कि नीचे स्तर पे हो क्या रहा है। आपने बहन जी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की वहाँ पे? बहुत देर हो गई है सचिन भाई, कहाँ टाइम बचा है? कल शाम तक तो टिकट था मेरा, एंड टाइम पे तो कटा है। तो अगर ऐसे होगा कि इनकी जेब नहीं भरी, इनकी जेब गर्म नहीं हुई है कुछ लोगों की, और वो मेरा टिकट काट देंगे, ये बहन जी के पास ये वाली बात पहुंचेगी। और यही रीज़न है मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। मुझे पार्टी से कोई, मैं ये कहूँगा शिकायत नहीं है, बहन जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत जो है वो उन लोगों से है जो पार्टी के जिम्मेदार बनते हैं और पार्टी को तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो ये तो अगर आप अपनी नकुड़ में कह रहे हैं, इसके अलावा तो और भी नगर पंचायतें हैं, देखिए मेयर का टिकट भी है, मेयर का टिकट पैसों में मिला होगा। कैसे क्या होता है सबको पता है, बच्चा जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन यह है कि कुछ लोगों में हिम्मत होती है फ्रंट पे खेलने की, आगे मतलब बात बताने की, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको, वरना सबके सब लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। लेकिन जुल्म कब तक सहा जाएगा? ये तो जुल्म है कि हमारे लिए पैमाना अलग है और दूसरों के लिए पैमाना अलग है। मेरे साथ तो जुल्म की इंतहा हो गई थी कि जी जेब गर्म करो तब जाके हम देंगे, आपके पास तो बहुत, अरे भैया मेरा जो पैसा है मेरे हक और हलाल की कमाई है, मेहनत से कमाया हुआ है, कोई मैंने करप्शन नहीं करे, कोई मैं ना, ये आप मेरे पे कोई चार्ज लगा सकता है कि मैं कोई मंत्री रह के मैंने करप्शन करे और उल्टे सीधे पैसे कमाए हो। मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे इस मेहनत की कमाई को मैं किसी की जेब जो ना हक है वो मैं क्यों करूँगा ये वाला काम? तो ये बताइए, अब ज़िले में, चलो मैं सियासत का जिक्र करता हूँ, पैसों का तो जिक्र हो चुका है, सियासत में जो एक सहारनपुर की खासकर मैं कहूँगा मुस्लिम और दलित समीकरण बनाने वाले नेताजी इमरान मसूद, उनकी चल रही है इस ज़िले में, या जो कैडर है बसपा का उसकी चल रही है? टिकट किसको होगा? क्या इमरान मसूद की लॉबी को ज़्यादा टिकट हो रहे हैं, या जो पुराने हैं उनको हो रहे हैं, जो पैसा दे रहा है उसके हो रहे हैं? 3 लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, नाम मैं नहीं लूँगा, वो 3 लोग मिलजुल कर सबसे पैसा खा रहे हैं, बंदरबाट हो रही है, पैसों को बांटा जा रहा है और लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं और मेरे जैसे लोग ब्लैकमेल होने से रहे। इन लोगों के मैं कभी दबाव में नहीं आऊँगा, झुक के सियासत करना सीखा ही नहीं सचिन भाई, मैं कभी भी नहीं करूँगा। जीत हार अल्लाह के हाथ में है, हम मेहनत कर रहे हैं। और जो मैं आज इतनी कुव्वत के साथ और इतनी मजबूती के साथ, इतने विश्वास के साथ जो मैं मैदान में उतर रहा हूँ, वो मैं अपने काम के ऊपर उतर रहा हूँ। मैंने लोगों के बीच में बने हुए हैं, हम लोगों के काम करते हैं, काम के ऊपर भी तो वोट मिलेगा। हम भी देखना चाहते हैं कि आज़ाद खड़े होकर हम भी वोट, हमें वो हमारी मेहनत का, हमारी जो मजदूरी है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी हम देखना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि साहिल खान भी उस 3 के गुट में चले जाते? क्यों आपने फ्रंट फुट पर खेला? क्यों वहाँ सब चीज़ों के लिए समझौता नहीं किया? कुछ लोगों को हराम की कमाई पसंद है और साहिल खान को हराम की कमाई पसंद नहीं है। मैं तो खुद भी हलाल ही खाऊंगा और अपने बच्चों को भी हलाल ही खिलाऊंगा। रमज़ान का महीना है, लोगों को शर्म करनी चाहिए कि वो इस तरह से ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसा उगाही करने का काम कर रहे हैं। जाना सबको अल्लाह के पास ही है, किसका कब आंख बंद हो जाए, कब कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता।
आखिरत में भी जाके आपको जवाब देना है अल्लाह के सामने। तो मैं इस तरह की हरकत करूंगा ही नहीं कि मैं हराम के काम करूं। ये हराम का काम कर रहे हैं वो लोग जो करने तो कभी चलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप समाजवादी में तो इमरान मसूद समाजवादी में चले गए, उसके बाद आप बसपा में गए तो इमरान मसूद बसपा में आ गए, तो दोस्ती क्यों नहीं हो पाई? वो तो आपके घर भी आए थे, आपकी माता जी। मुझे लगता है वो मुझे बहुत आइडलाइज करते हैं। जो मैं करता हूँ वो करते रहते हैं। मैं जहाँ मैं जाता हूँ पीछे पीछे आते रहते हैं। मुझे लगता है बहुत पसंद करते हैं मुझे, मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो उनके मंच पर आपके लिए कभी जगह नहीं है? देखिए पार्टियों में भी आप एक रवि की पार्टी में है, वही तो सांसद जी नजर नहीं आते, आप नजर नहीं आते, तो सब सवाल पूछते हैं कि पार्टी में गुटबाजी है क्या? वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद इस वजह से मंच पे शायद नजर नहीं आते, यही भी रीजन। कभी बुलाया नहीं उन्होंने आपको बसपा में आने के बाद? कभी इनविटेशन नहीं दिया? मैं तो क्या बात करूं, मैं तो अपने चुनाव की बात करना चाहूँगा। मुझे शायद मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं उनके बारे में कुछ बात करने के लिए। देखिए जो समीकरण बना रहे हैं वो चलेगा जिले के अंदर, क्योंकि मेयर में देखिए मेयर में उनका टिकट हुआ है, घर से ही चुनाव लड़वा दिया, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए ओबीसी का टिकट था, घर में ले गए। किन का टिकट? गरिमा चौधरी जी का टिकट हुआ है ना? जी, वो खदीजा मसूद है। अच्छा, खदीजा मसूद नाम हो गया उनके बाद में। गरिमा चौधरी मालूम हुआ था मुझे, फिर बाद में पता चला शायद वो बाद में उन्होंने कन्वर्ट हुई हैं। तो देखिए घर में ही लड़ाया गया, वो पार्टी का निर्णय है, जो भी है उन्होंने पार्टी ने जो डिसाइड किया होगा। मैं अगेन उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। और भी ऑप्शंस हो सकते थे, और भी बिरादरियाँ हो सकती थी पिछड़ों में, लेकिन क्योंकि पार्टी ने ये बहन जी ने निर्णय लिया है तो बहन जी का निर्णय सर्वमान्य है। मैं अगेन क्योंकि मैं पार्टी के अंदर ही हूँ, पार्टी मैंने छोड़ी नहीं है, तो इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये है कि मैं इस लाइन पे नहीं चलना चाहता कि दलित मुस्लिम। देखिए जो ये ऐसी बात करेगा तो आप समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? समाज के सभी वर्गों को अगर आप साथ में लेके चलेंगे तभी आप अच्छी सियासत कर सकते हैं। और अगर आप खाली दलित मुस्लिम की बात करेंगे तो आप एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। और ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं कि जी हम आ जाएंगे तो दूसरे भी आ जाएंगे। क्या आप दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि दूसरे भी आ जाएंगे? आप दूसरों को भी भागीदारी दो, दूसरों को भी वही सम्मान दो जो आप दो वर्गों की बात कर रहे हैं। मुस्लिम, दलित, हिंदू, पिछड़ा, अगड़ा, सबको समान सम्मान मिलना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। वही सियासत मैं समझता हूँ कामयाब। इसके अलावा साहिल भाई देखिए, आपने कहा कि मुस्लिम दलित की बात नहीं होनी चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। इसी ज़िले में मुस्लिमों में बिरादरीवाद हो रहा है। अब देखिए जब से आशिक मलिक विधायक बने हैं तब से अब तेली, गाड़ा, शेख, सैयद, पठान, ये बातें भी होने लगी हैं कि अपने अपने बिरादरी के नेताओं को वोट दो। समाजवादी पार्टी के नेता ज़्यादातर जो हैं अलग अलग बिरादरी की बात कर रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि जब लड़का किसी का नाम देखकर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और जब वो छूट जाता है तो आप उसको तेली पठान बताते हैं, तब वो मुसलमान होता है। इस तरीके की बात नहीं। आप बताइए ये कब तक हम इसमें उलझे रहेंगे कि मेरी बाइक छुड़ा दी? अरे बाइक से ऊपर भी उठी है भाई, कि भाई बाइक छुड़ाने पे इमरान मतलब वो अब बोलते हैं कि हमारा नाम लिया जाता है कि जी उसका नाम लेके छुट जाते हैं। और तब बिरादरी की बात आती है कि किसको पकड़ा, कैसे पकड़ा, जो आप अभी एग्जाम्पल दे रहे थे। मेरा समझना, मैं समझता हूँ सचिन भाई कि सियासत जो होनी चाहिए वो डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। और ट्रैक रिकॉर्ड आपका कैसा है, कितने टाइम से आप इक़्तिदार में हैं, क्या क्या आपके पास पावर्स रही हैं, कितने लंबे वक्त से आप सियासत के अंदर हैं और आपने ज़िले को क्या देने का काम किया है। सिर्फ भावनाओं के साथ खेलना, चुनाव आने पे और अपने आप को ये दिखाना कि मैं इस समाज से आता हूँ, मुस्लिम समाज से आता हूँ, सभी एक कलमे के शरीक हैं। बेशक सभी एक कलमे के शरीक हैं, लेकिन आपसे सवाल ये भी होगा जब आप वोट मांगने जाएंगे कि आप इतने लंबे टाइम से इक़्तिदार में हैं, आपने समाज के लिए क्या किया, आपने अपने समाज के लिए क्या किया, आपने सर्व समाज के लिए क्या क्या किया। वो हमेशा मुद्दे खो जाते हैं, ये देखने पड़ेंगे। हमें कैंडिडेट को भी देखना होगा कि कौन आपके सामने कैंडिडेट है, कौन काम करने वाला है, कौन सी पार्टी सब समाज को साथ में लेके चलने वाली है। ये सारे मुद्दे हैं जो सामने आने चाहिए। समाजवादी को कहाँ देखते हैं यहाँ पे? एक तरफ इतनी लॉबी है, नेताजी तो कमज़ोर क़यादत उनको बताते हैं, तो समाजवादी की जो कमज़ोर क़यादत है एज़ कम्पेयर जो नेताजी का बयान है, उसे कैसे देखते हैं? कहाँ खड़ी है समाजवादी पार्टी? कोई कमज़ोर नहीं है। मैं नहीं समझता अपने प्रतिद्वंदी को हमें कमज़ोर कहना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते आ रहे हैं कुछ लोग, तभी शायद इतने चुनाव हार चुके हैं। और अगर अभी भी नहीं संभले तो वो कह रहे हैं कि अभी भी नहीं संभले तो कहाँ जाओगे, टूट के सूखे पत्ते की तरह बिखर जाओगे, वो वाला काम हो जाएगा। कभी भी अपने जो आपका दुश्मन है या प्रतिद्वंदी है, जो आपका राजनीतिक आपके डिफरेंट विचारधारा के जो लोग हैं, दुश्मन तो मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, उनको कम नहीं आंकना चाहिए। सबकी विचारधारा अलग अलग है, सब अपने हिसाब से समाज में काम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अपनी विचारधारा को आप लेके जाएं और आपका पर्सनल क्या व्यक्तित्व है, आपने समाज के लिए कितना काम किया है, वो आपको दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने बेहतर कैंडिडेट होगा, बेहतर पार्टी होगी, ऑफकोर्स वो चुनाव निकाल के ले जाएंगे। लगातार इमरान मसूद से सवाल पूछ रहे हैं कि सांसद जी और साहिल खान मंच पर नजर क्यों नहीं आते, तो क्या वो चीज़ें जो हैं चुनाव में भी दिखेंगी? मेयर के चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे साहिल खान और सांसद फजलुर रहमान खदीजा मसूद के लिए? भाई हम तो अपनी, देखिए मेरे वालिद साहब चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने पार्टी को अवगत भी कराया था कि देखिए मेरे वालिद साहब का
ये उनकी उम्र हो चुकी है, उनका आखिरी चुनाव है एक तरह से। मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल बाद वो इस स्थिति में होंगे कि चुनाव लड़ पाएँ। मेरा फोकस सबसे पहले अपनी विधानसभा के जो चिल्काना है, सरसावा है और नकुड़ जो है कस्बा हमारा, ये तीनों मेरे फोकस हैं। उसके अलावा अगर, क्योंकि इस वक्त मैं निर्दलीय हूँ और मैं अपने वालिद साहब को चुनाव लड़ा रहा हूँ, अगर पार्टी की तरफ से, बहन जी की तरफ से कुछ आदेश होता है, ना कि उन लोगों की तरफ से जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तो मैं ज़रूर पार्टी के लिए भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो अब साहिल खान तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल निर्दलीय पर्चा? बिल्कुल, हम कल निर्दलीय हम पर्चा दाखिल कर रहे हैं और एक मैसेज भी हम देना चाहते हैं इसके ज़रिए कि अगर आप काम करेंगे, जनता जो है वो काम के साथ पे है। खाली अगर आप समझते हैं कि आप ब्लैकमेल करके टिकट को आप सोचेंगे कि आप टिकट जब मिलेगा तभी वो होगा, एक वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। हमने बहुत मेहनत करी है, नकुड़ हमारा परिवार है और मैं समझता हूं कि हमारे साथ हक और सच के साथ नकुड़ की गयूर आवाम खड़ी होगी और हम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और ये इसके बाद, जीतने के बाद हम बहन जी से जाकर अपनी बात रखने का काम भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद साहिल खान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे युवा बसपा नेता साहिल खान, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।